पीछे जो बैठता है भाग गया। हाँ क्या अवशेषी अंग तक हुआ था? अवशेषी अंग ह्यूमन बॉडी में क्या क्या है? अपेंडिक्स, विजडम टीथ, नेल, टेल बोन। टेल बोन को क्या कहा जाता है? कॉकिक्स। क्या बोला था? कॉकिक्स बोन कहा जाता है। इस किस में आता है? वेस्टिजियल ऑर्गन में। बताइए नियोप्लिना किसके बीच का कनेक्टिव लिंक है? नियोप्लिना किन दो जीवों के बीच की योजना कड़ी है? 9 और 10 के बीच का। 9 10 क्या है? एनिलिडा और कंफर्म है। और पोरीफेरा और प्रोटोजोआ के बीच का कनेक्टिव लिंक? प्रोटो एस्पोरेंजिया। सरीसृप और उभयचर के बीच का योजना कड़ी? आर्कियोप्टेरिक्स। क्या होगा? आर्कियोप्टेरिक्स। एम्फीऑक्सस किसके बीच का योजना कड़ी है? एम्फीऑक्सस या बैंकिंग स्टोमा। एम्फीऑक्सस किसके बीच का है? कॉर्डाटा और नॉन कॉर्डाटा। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। लास्ट सबसे होगा, सबसे लास्ट में लिखा है ना? क्या लिखवाए हैं? ब्लेनोग्लोसस लिखवाए थे, हाँ। ब्लेनोग्लोसस हो गया आपका कॉर्डेट और नॉन। एम्फीऑक्सस या फिर बेलेनोग्लोस्टस दोनों एक ही में आएगा। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसका था? ह्यूगो डी ब्रिज। चलिए लगभग आप लोग याद कर लिए। हेडिंग बना लीजिए। डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी। विविधता और वर्गीकी। हाँ, डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी, विविधता और वर्गीकी। देखिए डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म जितने सारी इस धरती पर हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म का बात आप करिएगा तो एक वेराइटी में कई तरह का जीव है ना? जैसे आप धान के फसल को देखिए तो धान कई प्रकार का होता है ना? नहीं होता है? कई तरह का चावल हम लोग खाते हैं, मतलब धान का प्रकार कई सारा है। सब आम कई तरीके का है, लंगड़ा लंगड़ी को काम होता है ना? मालदा हो गया, दूधिया मालदा हो गया, है ना? जर्दालू आम हो गया। तो उसमें भी क्या है? वैरायटी है। कुत्ता सब में भी वैरायटी होता है। एक कुत्ता में कई तरीके का वैरायटी है ना? जर्मन शेफर्ड है, रॉड पाइलट है ना? स्ट्रीट डॉग है? हाँ, एगो और वो है पग डॉग जो वोडाफोन का प्रचार करता है ना? पग डॉग हो गया। है, सब जीव में वैरायटी है। समझ में आ रहा है? तो एक प्रकार के जीवों में कई तरीके की क्या आती है? विविधता। समझ में आया? तो विविधता का मतलब समझ में आ रहा है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मीनिंग है कि कई तरीके के ऑर्गेनिज्म एक स्पेसीज में देखने को मिलते हैं, उसको क्या कहिएगा? डाइवर्सिटी। और बायोलॉजी का जो ब्रांच डाइवर्सिटी का अध्ययन कराता है, समझ में आ रहा है? बायोलॉजी के जिस ब्रांच में डाइवर्सिटी का अध्ययन किया जाता है उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी। डाइवर्सिटी समझ गए? विविधता। और विविधता में जिसका अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? वर्गीय। क्लियर है? तो टेक्सोनॉमी को क्या डिफाइन किया गया है? लिखिएगा। जीवों के
पहचान, आइडेंटिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन तथा नामकरण नोमेनक्लेचर का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, तो वर्गीकी को डिफाइन क्या किया गया है? स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। अब जैसे कोई ऑर्गेनिज्म आपको दिखेगा तो सबसे पहले उसका क्या करिएगा? पहचान करेंगे ना, पहचान करेंगे कि क्या है ये। पहचान करने के बाद उसको क्या करेंगे? वर्गीकृत। जैसे मान लो कोई जीव आपको दिखा, कुत्ता दिखाई दिया, तो सबसे पहले क्या करोगे? पहचानोगे कुत्ता है, बिल्ली है, उल्लू है, क्या है, तो पहचान लिए। पहचान लेने के बाद उसको क्या रखोगे? वर्गीकृत करोगे कि एनिमल है तो इसके पास रीढ़ का हड्डी है तो कॉर्डेट्स में जाएगा, रीढ़ का हड्डी नहीं है तो नॉन कॉर्डेट्स में जाएगा, है ना। तैरने वाला अंग है तो फिश में इसको रखेंगे, जलीय जीव में रखेंगे। फेफड़ा है इसको तो स्थलीय जीव में रखेंगे। फेफड़ा और गलफड़ा दोनों है तो इसको उभयचर में रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या करें? पहचान। पहचान के बाद उसका क्या किए? वर्गीकरण। और वर्गीकरण जब कर देते हैं फिर उसका क्या किया जाता है? नामकरण। उसका नाम रख दिया जाता है पार्टिकुलर। तो इसी सबका अध्ययन क्या कहलाता है? वर्गीकी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहते हैं। उन्होंने वर्गीकी पर
अब आवाज जा रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आवाज आ रही है, एक बार बता दोगे। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एवं फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एवं फादर ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दो जगत वर्गीकरण कहते हैं। ओके, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब द्विनाम पद्धति, ठीक है। यानी किसी भी जीव के नाम को कितने शब्दों में लिखना? दो शब्दों में, दो पदों में किसी के नाम को लिखना। और फादर ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी शुरुआत के दिनों में धरती के सारे जीवों को कितने किंगडम में बांटा गया था? दो किंगडम में। एक किंगडम था प्लांटी, ठीक है, और एक किंगडम था एनिमेलिया। एनिमेलिया यानी शुरुआत के दिनों में टोटल किंगडम कितने किंगडम? दो किंगडम। प्लांटी जिसमें पौधों को रखा गया, एनिमेलिया जिसमें जंतुओं को रखा गया। समझ में आ रहा है? अब इसे शुरुआत में सोचो कितना चैलेंज था। जैसे कोई पूछता था कि कवक को किस में रखोगे? कवक माने जो मशरूम वगैरह है, तो उसको किस में रख दिया जाता था? पौधा में। जबकि कवक में और पौधा में बहुत सारा अंतर है ना। क्या क्या अंतर है? कवक में कोशिका भित्ति काइटिन का होता है, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का, पौधा का सेलुलोज का होता है। कवक का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा? ग्लाइकोजन। कवक का संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन। पौधा का स्टार्च, पौधा का स्टार्च। तो बहुत सारा अंतर है ना। तो ये सारा कुछ इग्नोर करते हुए दो ही किंगडम था। अब जैसे बात किया जाए, मान लो पूछा जाता था कि बैक्टीरिया को किस में रखोगे, तो एनिमल किंगडम में रख देते थे। बैक्टीरिया को कहाँ रख दिया? एनिमल में रख दिया। और भी कई सारे जीव, जैसे पूछा जाता था प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जिससे मलेरिया वगैरह होता है, वो प्रोटोजोआ किस में आएगा? तो कहते थे कि एनिमल में आ जाएगा, जबकि एनिमल और प्रोटोजोआ में डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? तो शुरुआत के दिनों में दो ही किंगडम थे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इसी में सारे जीवों को रख दिया गया। बाद में समय बीता 1967 में, 1967 उस समय आर एच विटिकर जब आए, तो आर एच विटिकर ने इस दो किंगडम क्लासिफिकेशन को खारिज किया और उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया, ये सब किंगडम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुए। बात समझ में आ रहा है? तो शुरुआत में कितने किंगडम? दो किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द्विनाम पद्धति में, द्विनाम पद्धति में किसी जीव के नाम को, द्विनाम पद्धति में किसी जीव के नाम को दो पदों में, दो पदों में लिखा जाता है, दो पदों में लिखा जाता है। पहला, पहला फर्स्ट लिखिएगा, पहला जीनस, GENUS, GENUS, जीनस, ब्रैकेट में लिखिएगा वंश, वंश। तथा दूसरा, तथा दूसरा स्पेसीज, SPECIES, SPECIES, स्पेसीज, ब्रैकेट में लिखिएगा जाति, जाति का नाम होता है, जाति का नाम होता है। तथा, तथा दोनों शब्दों को, दोनों शब्दों को अंडरलाइन, दोनों शब्दों को अंडरलाइन कर देते हैं, दोनों शब्दों को अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन देने के बाद कैरोलस लिनियस को एक और नाम से जाना जाता है, द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति में किसी भी जीव के नाम को लिखेंगे तो कितने शब्दों में? दो शब्दों में। पहला शब्द क्या कहलाएगा? जीनस।
दूसरा शब्द क्या कहलाएगा? स्पेसीज। दो जीवों का जीनस नाम जो होता है वह एक हो सकता है, लेकिन स्पेसीज नाम कभी भी दो जीवों का एक नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर जैसे हम पूछे, मान लो लायन है, शेर, तो शेर का नाम हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लिखते हैं पैंथरा लियो। क्या लिखते हैं? पैंथरा लियो लिखेंगे, है ना। वैसे ही अगर पूछे बाघ, टाइगर का, तो टाइगर का होगा पैंथरा टिग्रिस। क्या होगा? पैंथरा टिग्रिस। अब देखो यहां पर पैंथरा पैंथरा कॉमन हो गया, लेकिन लियो और टिग्रिस दोनों अलग अलग है। तो ये जो नाम है ना पैंथरा, इसको हम लोग कहते हैं जीनस नेम। क्या कहते हैं? जीनस नेम। और यहां पर टिग्रिस जो है ये क्या है? स्पेसीज नेम। तो जीनस नेम कैन बी सेम बट स्पेसीज नेम नॉट बी सेम। समझ में आया? तो जीनस नेम सेम हो सकता है, स्पेसीज नेम सेम नहीं होगा। और दोनों शब्दों को क्या किया जाता है? अंडरलाइन कर दिया जाता है। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल लिखो, इसका कुछ उदाहरण लिखिएगा। जैसे मान लो मटर है, पी, तो पी को कहते हैं पाइसम सेटाइवम। समझ में आया? तो पहला नाम इसका पाइसम क्या है? जीनस नेम। और सेटाइवम क्या है? स्पेसीज नेम। पाइसम जीनस नेम, स्पेसीज सेटाइवम। अब यहां पर देखिए पी कैपिटल लेटर में है ना, सेटाइवम में एस स्मॉल लेटर में है। इसको कौन सा नेम कहेंगे? जीनस नेम। इसको क्या कहेंगे? स्पेसीज नेम। जीनस नेम कभी भी लिखेंगे तो किस लेटर से शुरू होगा? कैपिटल। स्पेसीज नेम किससे शुरू होगा? स्मॉल लेटर से। समझ में आया? जीनस नेम कैपिटल लेटर से, स्मॉल लेटर से स्पेसीज, दोनों को क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन नहीं करिएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे आप लोग किए अंडरलाइन, हाँ, तो अंडरलाइन उसको कर लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा राइस। राइस को कहते हैं ओराइजा सेटाइवा। गेहूं, वीट। ट्राइटिकम एस्टिवम। मैंगो मैंजीफेरा इंडिका। पोटैटो सोलानम ट्यूबरसम। टोमेटो सोलानम लाइकोपेरिसिकम। ब्रिंजल सोलानम ब्रिंजल का क्या होता है? सोलानम मेलॉन्जीना। बनियान का हो जाएगा, ओ यहाँ एम स्मॉल होगा, पिकस बेनघेलेंसिस। हम्म। छुई मुई टच मी नॉट मिमोसा पुडिका।
टुबैको, निकोटीना, टुबैकम, लेमन, साइट्रस, लिमोनियम, ऑरेंज, ऑरेंज को क्या कहते हैं? साइट्रस, ऑरेंटियम। हम्म, हो गया। कुछ एनिमल का लिख लीजिए। हॉर्स, इक्वस, कैबेलस, डॉग, कैनिस लूपस, कैट, फेलिस। हाँ हाँ, कैपिटल ही होगा। फेलिस कैटस, काऊ, बॉस, इंडिकस या टेरस, पिकॉक, पावो, क्राइस्टेटस, पावो क्राइस्टेटस, बुफे, फ्रॉग का लिख लो। राना, टिग्रेना, ह्यूमन, होमो सेपियंस, लायन, पैंथरा, लियो, टाइगर, पैंथरा, टिग्रिस, लियोपार्ड, पैंथरा, पारडस, बुफेलो। हाँ, बुबेलस, बुबेलस, बुबेलिस। और है कुछ? कोबरा का लिख लीजिए, इंडियन कोबरा,
कोबरा का है नाजा नाजा। हाउस फ्लाई। मस्का डोमेस्टिका। हाउस माउस घरेलू चूहा। मुस मुस्कुलुस। हम्म। हम लोग कहते हैं ना चूहे को मूस है। हम लोग साइंटिफिक नेम में बोलते हैं। हाँ। हो गया इतना। हो गया इतना। ना, नाजा नाजा के बाद कुछ नहीं है। मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई। जो जो इम्पोर्टेंट लिखा दे रहे हैं। बुफेलो में है बुबैलस बुबैलिस। जिसका आया होगा लिखा देंगे एक्वेटिक में। हो गया। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट लिखिएगा एप्पल। हाँ सेब। एप्पल। मैलस। मैलस डोमेस्टिका। ओ डोमेस्टिका। मैलस डोमेस्टिका। बनाना। बनाना का है मूसा पैराडिसिका। मूसा पैराडिसिका। बनियान का लिखा दिए हैं ना। बैगन का भी लिखा दिए हैं। कैरोट का लिखे। कैरोट का डोकस। कैरोटा। किस चीज का? क्या होता है ओनियन का? ओनियन। एलियम सीपा। हाँ। गार्लिक का क्या होता है? एलियम सेटाइवम। एलियम सेटाइवम। डबल एल सेटाइवम। यहाँ डबल एल कर लेना। एलियम सेटाइवम। किस में? ना, वो एलियम सीपा है। उसके बाद लिखना ग्वाभा।
सीडियम, ग्वाजाभा, सीडियम, ग्वाजाभा, मेज, जी मेज, नीम, एजा, डीरा, एजा डीरी काटा, भारतीय होगा तो इंडिका लगा देना, एजा डीरी काटा, इंडिका। ठीक है, तंबाकू हो गया, इसका लिख लो, टर्मरिक लिखो, हल्दी। हाँ, टर्मरिक का लिखो, हल्दी का। टर्मरिक, क्यूकुमा होगा इसका, कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा, नेक्स्ट लिखिएगा लोटस, नेक्स्ट लिखिएगा लोटस, लोटस कमल का, लोटस में लिखिएगा नीलूबियम, एस्पेसियसम, एस्पेसियोसम, हाँ लोटस का है। सनफ्लावर का लिखिएगा, हेलियंथस एनस, हेलियंथस एनस, मैरीगोल्ड,
टैगेट्स सेप, टैगेट सेप। सेप जो जो आया हुआ है लिखा दिया। हाँ, लिखा दिए, इसको पढ़ लीजिएगा। मैरीगोल्ड गेंदा। चलो ठीक है, याद हो गया। अरे याद करना मतलब ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट पूछे बता दो, ऑप्शन दिखेगा तो बनेगा ना, बात खत्म। बस ऑप्शन बस देखने पर दिमाग में स्ट्राइक हो जाए, जरूरत थोड़ा है कि नाम याद रखना है प्रॉपरली। समझ गए? ऑप्शन देखने में याद हो जाएगा ना, पक्का? चलो कोई बोलोगे नहीं, सब चुप रहोगे एकदम, ठीक है? किसी को बोलना नहीं है। आप बताइए, कॉपी बंद करो। नहीं नहीं, कॉपी बंद करो, ऑप्शन देंगे हम, ऑप्शन सामने है, कॉपी बंद करो। फिर कॉपी नहीं देखना है। इसका कॉपी बंद करो, इसका इसका। चलो बताओगी तुम, इसमें से चार ऑप्शन है ना? कोई और नहीं बोलेगा। टमाटर का इसमें से नाम कौन सा है? ये चुप, उससे पूछे है, चुप, ये सब नाम पढ़ो थर्ड वाला का। हाँ, टमाटर का है, कंफर्म? बैगन का बताओ इसमें। बैगन, ब्रिंजल का, हाँ। बेलौंजीज लिखा है। मेलॉन। देखो दिमाग तेज है इसका, देख ली थी। अच्छा ऐसे याद किए हो? हाँ, और पूछे हैं? उसको पूरा याद है। तुम बताओ उसमें घरेलू इसका मक्खी का क्या होगा? कौन डोमेस्टिका? मस्का, कंफर्म? और बताओ उसमें तेंदुआ का? पैंथरा पारडस। चलो बहुत बढ़िया। टाइगर का बताओ? पैंथरा टिग्रिस। चलो याद तो हो गया, देखो ऑप्शन देखे याद तो आ जा रहा है। तो कैसे कर रहे हो, मुश्किल है आसान है कि नहीं है? जगह अदली बदली का सोचा है। कितना दिमाग तो रहते हैं, वहां लिखा हुआ है तो याद हो गया है। जगह भी बदलेगा तो याद रहेगा। बस दो तीन बार पढ़े रहिएगा ना, तो जगह भी चेंज होगा तो याद रहेगा। ठीक है, बताओ पी का क्या है, मटर का? पी का पाइसम सेटाइवम। राइस का? ओराइजा सेटाइवा। गेहूं का? ट्रिटिकम। आलू का? अब क्या हुआ? तो क्यों? तो अभी तो आपको याद था कि कहाँ जगह लिखा हुआ है क्या? एकदम बुलंद आवाज में बोल। अच्छा चलो, अब दिमाग कंसंट्रेट करके बोलना है, ठीक है? हाँ, फिर से। पी का? पाइसम सेटाइवम। राइस का? ओराइजा। आलू का? कॉपी मत देखना है, बोर्ड पर देख के बोलना है, ठीक है? सोलानम ट्यूबरसम, ठीक है। टमाटर का? सोलानम लाइको
पेरिसिकम। आम का मैंजीफेरा इंडिका। टमाटर का लाइकोपेरिसिकम। टमाटर में लाइकोपीन होता है, क्या होता है? इसके कारण टमाटर का रंग कैसा? लाल होता है, इसीलिए क्या कहते हैं? लाइकोपेरिसिकम। ठीक है। बनियान ट्री का, बरगद के पेड़ का फिकस बेनगेलेंसिस। फिकस बेनगेलेंसिस। छुई मुई का मिमोसा पुडिका। टुबैको का निकोटीना टुबैकम। ठीक है। तंबाकू में निकोटीन होता है, इसलिए क्या नाम है? निकोटीना टुबैकम। लेमन का साइट्रस लिमोनियम। ठीक है। सिट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज में साइट्रस ऑरेंटियम। ठीक है, उसमें भी साइट्रिक एसिड होता है, दोनों में रहता है। हॉर्स का इक्वस कैबेलस। डॉग का कैनिस लूपर। कैट का फेलिस कैटस। ठीक है। हाँ, ऑनलाइन वाले लोग टाइप करके लिखते जाइए, याद हो जाएगा। काऊ का बॉस इंडिकस या टेरस। ठीक है, बॉस टेरस या फिर बॉस इंडिकस। पिकॉक का पावो क्राइस्टेटस। पावो क्राइस्टेटस। फ्रॉग का राना टिग्रीना। ठीक है। ह्यूमन का लायन का टाइगर का पैंथरा टिग्रिस। ठीक है। तेंदुआ का पैंथरा पार्डर। भैंस का बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस। इंडियन कोबरा का नाजा नाजा। हाउस माउस का मस्का डोमेस्टिका। हाउस माउस का मस्का, सॉरी, हाउस माउस का मूस मुस्कुलस। हाउस फ्लाई का मुस्का डोमेस्टिका। एप्पल का मैलस डोमेस्टिका। सेब में क्या होता है? मैलिक एसिड। सेब में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड, इसलिए मैलस डोमेस्टिका। बनाना का मूसा पैराडिसिका। ठीक है। केला का क्या होता है? मूसा पैराडिसिका। गाजर का डोकस कैरोटा। अनियन का एलियम सीपा। गार्लिक का एलियम सेटाइवम। ग्वाभा का सीडियम ग्वाजावा। ठीक है। हाँ, पी साइलेंट है। क्यों साइलेंट है? तो साइलेंट है। हाँ, पी क्या है? साइलेंट है। सीडियम पढ़ते हैं इसको, सीडियम ग्वाजावा। मेज जी मेज। नीम एजा डायरी काटा इंडिका। एजा डायरी काटा इंडिका। कि कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है नीम का। हाँ, भारत में है इसलिए। हाँ, टर्मरिक हल्दी का कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा। लोटस का नीलुबियम एस्पेसियम एस्पेसियोसम। ठीक है। नीलियम नीलुबियम एस्पेसियोसम। सनफ्लावर हेलियंथस एनस। मैरीगोल्ड टैगेट सैप। ठीक है, इतना 3-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट लिखिएगा। इतना 3-4 बार बस रिपीट करोगे ना, दिमाग में स्ट्राइक करेगा, ऑप्शन आएगा तो। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। एस्पेसीज। हाँ, एस्पेसीज, SPECIES। एस्पेसीज वर्गीकरण का सबसे छोटा इकाई है। एस्पेसीज वर्गीकरण का
सबसे छोटा इकाई है। तथा किंगडम, KINGDOM, किंगडम, ब्रैकेट में लिखिएगा जगत, जगत वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए अगर आपसे कि क्लासिफिकेशन का यूनिट, तो स्पेसीज। सबसे छोटा यूनिट स्पेसीज, और सबसे बड़ा यूनिट किंगडम। किंगडम है ना, जैसे हम लोग किस किंगडम में आते हैं? एनिमल किंगडम। सबसे बड़ा क्या हो गया? एनिमल किंगडम। और सबसे छोटा हम लोग का होमो। होमो के बाद क्या था? सेपियंस। तो सेपियंस जो है वो सबसे छोटा यूनिट है, और सबसे बड़ा यूनिट क्या हो गया हम लोग का? किंगडम, एनिमल किंगडम। समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद लिखिएगा 1969 में, 1969 में R.H. व्हिटेकर, 1969 में R.H. डबल टी है, R.H. व्हिटेकर ने सजीवों को, R.H. व्हिटेकर ने सजीवों को 5 जगत, सजीवों को 5 जगत, ब्रैकेट में लिखिए किंगडम में निम्न आधारों पर, 5 जगत में, 5 किंगडम में निम्न आधारों पर बांटा। निम्न आधारों पर बांटा। पहला, पोषण का प्रकार। हाँ, पहला लिखिएगा पोषण का प्रकार, पोषण का प्रकार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा लिखिएगा कोशिकीय संरचना, सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी, कोशिकीय संरचना। तीसरा लिखिएगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन का प्रकार। फोर्थ में लिखिएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व। पांचवा फाइलोजेनेटिक रिलेशन, वातावरणीय संबंध, वातावरणीय संबंध। समझ गए? किसका? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वातावरणीय संबंध। वातावरणीय संबंध हो गया। तो देखो 1969 में कौन व्यक्ति आया? R.H. व्हिटेकर। तो R.H. व्हिटेकर जब आए तो उन्होंने कहा कैरोलस लिनियस को कि 2 किंगडम से काम नहीं चलेगा, 2 किंगडम में सारे जीवों को वर्गीकृत नहीं रखा जा सकता है, हमें और भी किंगडम की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो R.H. व्हिटेकर ने कहा कि सर और आप किंगडम बनाइएगा, तो उस किंगडम को किस आधार पर? हम आपको गलत बोलेंगे कि आप गलत हैं, तो उसका कुछ आधार बताइएगा, नहीं बताइएगा। जैसे मान लो शुरू में एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, मशरूम को हमने कहा कि प्लांट में रखा जाता था, ठीक है? मशरूम को किस में रखा जाता था? प्लांट में। और कोई पौधा का ले लो, जैसे मान लो हम कोई प्लांट ले लेते हैं, जैसे नीम ले लिया हमने। अब इन दोनों में क्या क्या अंतर है? पहला अंतर है कि मशरूम का सेल वॉल किसका बना है और नीम का सेल वॉल सेलुलोज का, ठीक है? दूसरा अंतर है मशरूम में जो संचित भोज्य पदार्थ है ग्लाइकोजेन है,
और यहाँ पर क्या है, स्टार्च है। मशरूम जो है ये स्वपोषण नहीं कर सकता है, परपोषण करता है। तो ये क्या है, हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक, परपोषण है, दूसरे की सहायता से करता है, परजीवी होता है, पैरासाइट होता है ये। और ये जो है नीम, यह क्या होता है, स्वपोषण, ऑटोट्रॉप्स होता है ना। यहाँ पर मशरूम में अगर सेक्स रिप्रोडक्शन देखा जाए तो ऑलवेज ए सेक्सुअल बाई स्पोर फॉर्मेशन। तो यह किस विधि से रिप्रोडक्शन करेगा, ए सेक्सुअल। ठीक है, अलैंगिक जनन करेगा। और ये जो है ये कैसा रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल। यहाँ पर पुष्पीय पौधा है तो लैंगिक जनन यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, मशरूम का वातावरणीय संबंध देखेंगे तो ये भी फायदेमंद है, भोजन मिलता रहता है इससे। नीम का देखेंगे तो इससे इसका भी है ना, लाभ है इसका। नीम का बहुत सारा मेडिसिन बनता है ना, स्किन से संबंधित दवाइयां बनता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशन देखा जाए, वातावरण के साथ संपर्क, तो ये भी हानि नहीं करता है, ये भी हानि नहीं करता है। लेकिन इतना सारा अंतर आपको है तो दोनों को एक किंगडम में आप कैसे रख सकते हो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, दोनों को एक किंगडम नहीं रख सकते हैं जी। इसलिए आर.एच. व्हिटेकर ने कहा कि हम 5 बेस बनाएंगे, 5 आधार बनाएंगे, और उस पांचों आधार के बेसिस पर हम वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लियर हो रहा है। तो पहला आधार इन्होंने क्या बना दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब पोषण का प्रकार। उस जीव में किस तरीके का पोषण होता है, वो स्वपोषण करता है या फिर पर पोषण करता है। समझ में आ रहा है, वो अपना भोजन खुद से बनाता है या दूसरे की सहायता से बनाता है। अब पोषण हम डिटेल में आप लोगों को पढ़ाए हैं। स्वपोषण में 2 विधि पढ़ाए थे, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ, याद है। जैसे सल्फर बैक्टीरिया क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफ। पौधे क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफ। सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें सेल कैसा है, समझ में आ रहा है। जैसे कोशिका बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो उस आधार पर क्या है, तो सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगा। रिप्रोडक्शन, तो याद रखना है, रिप्रोडक्शन इज नॉट बेसिस ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन जीवन का आधार नहीं है, क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा है। आप जीवित हो, प्रमाणित करो। तो आप कहोगे कि सर हम श्वसन कर रहे हैं मतलब जीवित हैं, हम में भोजन का पाचन हो रहा है, जीवित है। इन सबको एक लाइन में कहना तो क्या कहोगे, हम में मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसलिए हम जीवित हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब भोजन का पाचन, श्वसन, रक्त का परिसंचरण, ये सब क्या है, मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रिया कहते हैं। तो क्या कहोगे, हम में उपापचयी क्रिया हो रही है इसलिए हम जीवित हैं। दूसरा क्या कहोगे, हम में ग्रोथ मूवमेंट हो रहा है, शरीर का वृद्धि हो रहा है, हम गति कर सकते हैं इसलिए हम जीवित हैं। तीसरा क्या कहोगे, हम कॉन्सियसनेस हैं, मतलब हमें बुद्धि है, चेतना है, विवेक है, हम सोच समझ सकते हैं, तो हम क्या है, जीवित हैं। तो जीवन के कितने आधार, 3। पहला मेटाबॉलिज्म, दूसरा मेटाबॉलिज्म के बाद ग्रोथ और मूवमेंट, और तीसरा कॉन्सियसनेस। इसी में अगर हम ऐड ऑन करना चाहें कि रिप्रोडक्शन को ऐड कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी जीवित रहते हैं, समझ में, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं वो भी जीवित होते हैं ना जी। अब जैसे आपका ये है, क्या बोला जाता है, म्यूल, म्यूल माने खच्चर। ठीक है, घोड़ा और गधा, घोड़ा और गधा, इन दोनों का क्रॉस करवाया गया तो कौन जन्म लिया, म्यूल। घोड़ा अलग होता है, गधा अलग होता है, दोनों को देखे हैं? और तीसरे खच्चर को देखे हैं नहीं देखे हैं। घोड़ा और गधा ये दोनों अलग है, खच्चर अलग है। ठीक है, जैसे पहाड़ वहाड़ पर चढ़ा जाता है तो किससे चढ़ता है, सब बैठ के, खच्चर पर बैठ के चढ़ता है। खच्चर में दोनों का गुण रहता है, घोड़ा का भी और गधा का भी। घोड़ा के जैसे तेज भाग सकता है और समान गधा के जैसे ज्यादा भार ढो सकता है ना। तो खच्चर, तो वो खच्चर कैसा होता है, इनफर्टाइल, तो जीवित होता है कि मरा हुआ होता है, जीवित होता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, जीवित है। तो रिप्रोडक्शन जीवन का आधार नहीं, लेकिन खच्चर में बाकी सब काम हो रहा है, ग्रोथ मूवमेंट हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, कॉन्सियसनेस एसेंस है उसमें, तो सब कुछ हो रहा है। क्लियर हो गया। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट इसेंशियल फॉर बेसिस ऑफ लाइफ, नहीं, इट ओनली इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ ऑन दी अर्थ। रिप्रोडक्शन धरती पर बस जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन समझ गए। लेकिन ये रिप्रोडक्शन किसका आधार है, वर्गीकरण का। अगर वर्गीकरण प्रश्न में मेंशन कर दिया है तो रिप्रोडक्शन जरूरी है, वर्गीकरण मेंशन नहीं है तो जरूरी। ठीक है, आगे है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उससे कुछ पैसा कमा सकते हैं क्या। हम्म नहीं, दोनों इनफर्टाइल में ही रहता है वो।
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब क्या, आर्थिक महत्व। उससे पैसा वैसा कुछ कमा सकते हैं कि नहीं? अब जैसे नीम से आप पैसा कमा सकते हैं, एलोवेरा से पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट प्लांट होते हैं, सजावटी पौधे, गुलाब से पैसा कमा सकते हैं, है ना, तो गेंदा के फूल से कमा सकते हैं। तो उससे कुछ आर्थिक महत्व है कि नहीं उसका? फाइलोजेनेटिक रिलेशन मतलब हम लोग के साथ संबंध कैसा है। अब बहुत सारा बैक्टीरिया फायदेमंद है, बहुत नुकसानकारक है, बहुत सारा बीमारी फैलाता है। अब हम लोगों के इंटेस्टाइन में अगर ई कोलाई बैक्टीरिया नहीं रहे तो भोजन का पाचन हम लोगों में होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो जीवाणु फायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो ये आधार बना कौन सा? पांचवा। ठीक है, तो इस चार आधार, पांच आधार बनाया गया और आर एच विटिकर ने जीवों को पांच भागों में बांट दिया। पहला किंगडम आर एच विटिकर ने बांटा मोनेरा। दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा। तीसरा था फंजाई। चौथा प्लांटी। एनिमेलिया। मेल 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 हॉर्स फीमेल डोंकी। मेल हॉर्स फीमेल डोंकी तो इनफर्टाइल होगा। अब जैसे ह्यूमंस में इनफर्टाइल होता है उस तरीके का, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता अपने ऑफस्प्रिंग को। चलिए इसको लिख लीजिए, विटिकर क्लासिफिकेशन। आर एच विटिकर का पांच जगत। पहला किंगडम कौन सा है? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, इसको इसी सीरीज में याद करिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। हिंदी इसका यही होता है। इसको लिख लीजिए, ठीक है। विटिकर का क्लासिफिकेशन, तो विटिकर ने कितने किंगडम में ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर दिया? पांच किंगडम। पहला हेडिंग बनाइएगा मोनेरा किंगडम। पहला हेडिंग बनाइएगा इसमें मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत, हिंदी में कहते हैं मोनेरा जगत। इसमें लिखिएगा, यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। इसमें
पेप्टिडोग्लाइकेन द्वारा निर्मित सेल वॉल पाया जाता है। यह स्वपोषी ब्रैकेट में लिखेंगे प्रकाश संश्लेषी साइनोबैक्टीरिया तथा परजीवी यानी पैरासाइट या मृत जीवी सैप्रोफाइट्स होता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया इस जगत के प्राचीन सदस्य सोल मेंबर हैं। इनमें अलैंगिक जनन, बहुखंडन यानी मल्टीपल फिजन एवं लैंगिक जनन कंजुगेशन द्वारा होता है। फ्लैजिला इनका प्रचलन अंग लोकोमोटरी ऑर्गेन है। पहला लिखिएगा इसमें मोनोट्राइकस, डाइट्राइकस, पेरीट्राइकस, ट्राइट्राइकस, चौथा पेरीट्राइकस। हो गया।
लिख लिए? नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट। नेक्स्ट लिखिएगा, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर जीवाणुओं के, जीवाणुओं के निम्न प्रकार हैं। आकार के आधार पर जीवाणुओं के निम्न प्रकार हैं। पहला, कोकाई या कोकस, गोलाकार जीवाणु। बैसिलस, छड़नुमा जीवाणु। विब्रियो, कौमानुमा जीवाणु। एस्पाइरिलम, सर्पिलाकार जीवाणु। एस्ट्रिप्टो, श्रृंखलाबद्ध जीवाणु। हो गया? समझा जाए इसको? हाँ, हाँ, लिखो जल्दी। हो गया? दोनों हाथ से लिखो जल्दी जल्दी। देखो, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मोनेरा जगत में जो भी जीव रहेंगे, ठीक है, तो याद रखोगे मोनेरा जगत में सिर्फ कौन सा जीव रहता है? बैक्टीरिया। मोनेरा किंगडम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है? बैक्टीरिया के लिए। याद रहेगा, इसमें सिर्फ बैक्टीरिया है। तो इसमें जो भी जीव होगा सब में कितना सेल होगा? एक। ठीक है, सब यूनिसेलुलर और सबका सब प्रोकैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट ना। चलो, न्यूक्लियस अब्सेंट होगा। ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? बहुशर्करा। क्या होता है? बहुशर्करा। पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक ना? आगे है, बैक्टीरिया अपना भोजन स्वपोषण से भी बना सकता है, पर पोषण से भी बना सकता है। तो एक ही बैक्टीरिया है जिसके पास सिर्फ क्लोरोफिल होता है। क्या नाम है उसका? साइनोबैक्टीरिया। या फिर दे सकता है नील हरित शैवाल। इकलौता बैक्टीरिया जिसके पास क्लोरोफिल है वो कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। तो ये कैसा होगा? प्रकाश संश्लेषी। कुछ बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी भी होते हैं। कैसे होते हैं? रसायन संश्लेषी। नाम बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, सल्फर बैक्टीरिया, फास्फोरस बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया कहाँ रहता है? गर्म पानी के झरना में। फास्फोरस बैक्टीरिया कहाँ रहता है? ज्वालामुखी में। आयरन बैक्टीरिया कहाँ रहता है? लोहा में।
समझ गए? तो ये रसायन स्वपोषी हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो कैसा है, परजीवी, मतलब पैरासाइट। तो हम लोग को जितना भी बीमारी होता है, जैसे टाइफाइड हो गया, पूछ देगा आपसे साल्मोनेला टाइफी कौन सा बैक्टीरिया है, तो क्या कहोगे, परजीवी। किसी को हैजा हो गया तो विब्रियो कॉलेरी कौन सा बैक्टीरिया है, परजीवी, जो दूसरों पर जीवित रहने वाला है। कुछ बैक्टीरिया मृत जीवी होते हैं, मरे हुए सड़े गले पदार्थ से भोजन लेते हैं। अब जैसे मीथेनोजेन बैक्टीरिया है तो वो क्या है, मृत जीवी है, गोबर में रहता है, गोबर को सड़ाता है। कोई जानवर मर गया तो उसके शरीर को सड़ाता है, क्या नाम है, मीथेनोजेन। तो बैक्टीरिया मृत जीवों पर रहेगा तो मृत जीवी, ठीक है, और जीवित जीवों पर रहेगा तो परजीवी। स्वपोषण से भोजन बनाएगा तो प्रकाश संश्लेषण, रसायन से भोजन बनाएगा रसायन स्वपोषण। आगे जीवाणु इस जगत के प्राचीन सदस्य हैं। बैक्टीरिया इस किंगडम का सबसे प्राचीन सदस्य है, मोनेरा किंगडम का। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस विधि से होगा, बहुखंडन, मतलब मल्टीपल फिजन। इससे बताए थे ना आपको कि यदि आपके पास 1 कप बैक्टीरिया है तो 5 मिनट में कितना कप हो जाएगा, 32 कप। 1 कप बैक्टीरिया है तो 5 मिनट में 32 कप। हर मिनट संख्या को डबल करेगा, 1 मिनट बाद 2 कप, 2 मिनट बाद 4, 3 मिनट बाद 4 था ना 8, चौथे मिनट में 16, 5 मिनट में 32। तो बहुखंडन इसी को कहते हैं, हर मिनट अपनी संख्या को क्या कर लेना, डबल। और लैंगिक जनन करेगा तो कंजुगेशन, ठीक है। कंजुगेशन में क्रोमोजोम जो एगो रहता है ना, बैक्टीरिया में क्या हो, क्रोमोजोम एक लिखाए थे ना, उसको ट्रांसफर करके उस रिप्रोडक्शन करता है तो उसको क्या कहते हैं, कंजुगेशन। बैक्टीरिया का प्रचलन किस अंग के द्वारा, फ्लैजिला। किसके द्वारा, फ्लैजिला। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है इस तरीके का, छड़नुमा बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इस छड़नुमा बैक्टीरिया के ऊपर में आपको क्या मिलेगा, सेल वाल। ऊपर में क्या हो गया, सेल वाल। अंदर में क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस तो होगा नहीं, है ना। तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उससे एक धागे जैसी संरचना ऐसे निकला हुआ है, इसी को क्या कहेंगे, फ्लैजिला। इसी से यह चलता है, लोकोमोशन करता है। अगर किसी बैक्टीरिया में केवल एक फ्लैजिला है तो क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस। क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस। ये कोई बैक्टीरिया है, एक ही जगह से क्या फ्लैजिला निकल गया, 2 गो, तो क्या कहेंगे, डाई ट्राइकस। एक ही बैक्टीरिया है, एक जगह से 3 निकलेगा, एक ही जगह से लेके निकलना, ट्राई ट्राइकस। एक ही बैक्टीरिया है और एक एक फ्लैजिला अलग अलग जगह से, ठीक है, फ्लैजिला अराउंड होल बॉडी, तो पेरी ट्राइकस, ठीक है। आकार के आधार पर अगर बैक्टीरिया पूछोगे तो कितने तरह का, 5 तरह का। कोई बैक्टीरिया जिसका आकार राउंड शेप है तो क्या कहेंगे उसको, कोकाई या कोकस। कोई बैक्टीरिया रॉड शेप है, छड़नुमा, तो क्या कहेंगे, बैसिल। अब जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पूछ देगा, दूध को दही में बदलता है, उसका आकार कैसा होगा, तो छड़नुमा, रॉड शेप होगा। कोकाई या कोकस, तो कोकाई से स्ट्रिप्टोकोकस निमोनियाई पूछ देगा कि निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया का आकार कैसा होगा, तो स्ट्रिप्टोकोकस, तो गोलाकार। कॉलरा फैलाने वाले बैक्टीरिया कौन था, विब्रियो कॉलेरी, तो विब्रियो आया ना नाम में, तो वो कैसा होगा, कॉमा जैसा, चना के जैसा दिखता है, कॉमा नुमा दिखता है। स्पाइरिलम कैसा होगा, स्प्रिंग, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार मतलब स्प्रिंग, इस तरह से होगा। और स्ट्रिप्टो मतलब जो बैक्टीरिया कॉलोनी बनाकर रहेगा चेन में, कैसे रहेगा, कॉलोनी में रहेगा, चेन में, तो उसको स्ट्रिप्टो कहेंगे। जैसे निमोनिया जो बीमारी होता है, निमोनिया, यह किससे होता है, बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रिप्टोकोकस। क्या नाम है, स्ट्रिप्टोकोकस, ये लिखाए हैं आप लोगों को डिजीज चैप्टर में। निमोनाई, क्या लिखवाए थे, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनाई। मतलब ये बैक्टीरिया क्या है, स्ट्रिप्टो, चेन में रहेगा, और आकार कैसा है, गोल है। तो गोल गोल है लेकिन बहुत सारा बैक्टीरिया आपस में चिपका रहेगा, जुड़ा रहेगा, इसलिए क्या कहेंगे, स्ट्रिप्टोकोकस। कोई बैक्टीरिया रॉड शेप का है और चेन में है तो क्या कहेंगे, स्ट्रिप्टोबैसिलस। समझ में आ गया, क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर इसके आगे नेक्स्ट डे।